नवल किशोर झूलत राधे, नवल किशोर झूलत राधे, नवल किशोर। जिंदगी खुद एक नशा है। अब मैं अभी कॉफिन में नहीं गई हूँ, ये दर्द तो होने वाला है, दर्द का भी अपना एक मजा होता है। मैं अभी जिंदा हूँ, मैं सांस ले रही हूँ, मैं देख सकती हूँ, तो मैं नाच सकती हूँ, मैं क्यों ना नाचूं। जब आपको ये पता चला कि आपको कैंसर है, जी, कैसा था वो मोमेंट? क्या कर रही थी आप उस वक्त? मैं अपनी डॉक्टर को बोल रही थी, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाइन? सीरियसली? सीरियसली, रोना धोना ये नहीं है कि कैंसर है, 2 हफ्ता रुक जा, क्योंकि मैंने 2 शोज लिए हुए हैं। ओह, पर कहीं किसी भी क्षण, किसी भी मिनट आपके अंदर एक हुई है दर्द या हाँ, पीड़ा? जैसे मैंने गणपति जी को देखा, मैं बहुत रोई, मैं बहुत रोई, मैं वो फर्स्ट टाइम रोई थी। और मैंने कहा मैं क्यों, मैंने क्या बुरा किया, मैंने किसका खराब किया, वाई मी। मुझे जवाब भी मिला। क्या जवाब मिला आपको? मुझे ये जवाब मिला कि डांस इज अ प्रेयर फॉर मी, इज हाउ आई वर्शिप। अलकनंदा जी स्टेज पर दोबारा गई और खूब जमकर नाची। ये कहाँ से स्ट्रेंथ आई? 36 stitches all through my stomach and everybody is stunned, what is she doing? बट वो होता है जब आप ऊपर वाले के लिए नाचते हो। मैं कभी भी अपने लिए नहीं नाचती हूँ, मैं पहले ऊपर वाले के लिए नाचती हूँ। नॉर्मल सी प्रोसीजर के बाद भी लोगों को चलने में भी दिक्कत होती है। आई थिंक दे शुड हैव अ वेरी पॉजिटिव माइंड, अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। सबसे बड़ा मेडिसिन वही है। आप उथल पुथल में बिखर भी सकते हो, पर अगर आप उबर पाए, you rise from your ashes, that is important. लड़कियों को, औरतों को हाँ, लोग हेयर्स की बहुत अरे चिंता बालों से ब्यूटी नहीं होती है, दिल से होती है ब्यूटी। तो मैंने हरिद्वार में बाल कटवा लिए थे, गार्ड बोल रहे अरे देख वो गंजी आ रही है, वो गंजी आ रही है। तो मैं ना जाके उनका अरे बोलो ना खूबसूरत लग रही हो ना। इफ यू एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर, nobody can put you down. कैंसर मुझे स्ट्रगल नहीं लगता है, क्योंकि मैंने जिंदगी से इश्क किया। क्योंकि मैंने जिंदगी से इश्क किया तो कैंसर हार गई। जब जिंदगी आपको अपनी ताल पर नचाती जाए, 36 टाके, कीमो और सर्जरीज के बीच आपको बार बार थमने को कहे, कुछ लोग जो आपको चाहते हैं, जो आपके अपने हैं, वो भी आपको कहें कि अब तो ज़रा थम जा, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जो थमने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि जब वो घुंघरू पहनती है तो ज़िंदगी को वो अपने ताल पर नचाती हैं। उनका नाम है अलकनंदा, और जैसा कि नाम है वैसी ही प्रबलता, वैसी ही चंचलता है। उनकी कला में उसी तरह का वेग है, और इसीलिए उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को भी अपने हिम्मत से हराया है। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध कथक नृत्यांगना डॉक्टर अलकनंदा दासगुप्ता, जो कि कैंसर सर्वाइवर भी हैं और एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी कहानी आपको झकझोर देगी और जीने का एक नया नज़रिया देगी। मैम, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है सारकास्ट। थैंक यू सो मच। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कथक से आपका रिश्ता कैसे जुड़ा, क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र में, 6 साल की उम्र में आपने नृत्य करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है ये मेरे पूर्व जन्म का होगा। मैं कहीं ना कहीं डांसर रही होंगी। मैं खुद बिलीव करती हूँ कि शायद मैं नूरजहान थी। सो मस्ती मस्ती में भी मुझे लगता है दिस इज़ समथिंग विच इज़ फ्रॉम माई लास्ट बर्थ। और क्योंकि मेरी फैमिली में और कोई डांसर नहीं है, आई एम दी ओनली डांसर, और शायद मैं ही रहूँगी ओनली डांसर। सो आई बिलीव दैट इट इज़ माई लास्ट बर्थ। उस बर्थ की कॉलिंग मेरे को इस बर्थ में भी मिल गई, पर मुझे अच्छा लगता है कि इस बर्थ में मेरे को उसकी समझ ज़्यादा है, और मुझे सीखने का बहुत मौका मिला। बहुत अच्छे अच्छे गुरुओं से मुझे सीखने को मिला। आई स्टार्टेड विद श्रीमती रेवा विद्यार्थी जी, भारती गुप्ता जी, देन पंडित बिरजू महाराज, फिर गुरु मुन्ना लाल शुक्ला जी, और अभी मैं रानी खानम दीदी के पास सीख रही हूँ। सो आई थिंक वो सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और फिर उस सीखने को अपने तरीके से कथा बोलना, जैसे हम कहते हैं कथा कहे सो कथक कहलावे,
कथा वाचन है. सो योर स्टोरी टेलिंग इज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे वही चीज़ बहुत खूबसूरत लगती है कथक में. आपने कहा कि स्टोरी टेलिंग, यस. और स्टोरी आपकी अपनी लाइफ भी अब बन चुकी है जो कि दूसरों को इंस्पायर करती है. जी. तो जब आपने कथक को चुना, आपको क्या लगता है, कला ने आपको चुना या आपने कला को चुना? वी ऑलवेज से द आर्ट चूजेज यू, वी डोंट चूज द आर्ट. हम कभी भी नहीं चूज कर पाते. ये तो डेस्टिनी है. किसी की डेस्टिनी होती है, किसी की डेस्टिनी नहीं होती. जब तक आपको कला नहीं चुनती, आप कला में जा ही नहीं सकते हैं. और शायद वो जो रूहानियत होती है, या वो जो उसमें आत्मा तक जाने की बात, वो तब तक नहीं आएगी जब तक द आर्ट डजंट चूज यू. सो द आर्ट हैज़ टू चूज. मैं दूसरा कोई भी आर्ट कर सकती थी. मेरे पेरेंट्स बहुत ही मेरे को बांसुरी वादन में ले जाते थे, तबला वादन में ले जाते थे, थिएटर में ले जाते थे. पर मैंने ऐसे ही पंडित बिरजू महाराज जी को नाचते हुए देखा, और मैंने माँ को बोला कि मुझे ये करना है. मुझे तो समझ भी नहीं था कि वो कथक है या कथकली है या कुचिपुड़ी है, पर मुझे था कि मुझे ये करना है. सो आई थिंक द आर्ट चूजेज यू. एंड माई मदर वेंट अप टू महाराज जी एंड सेड कि भैया मेरी बेटी को नाचना है, इसको कहाँ ले जाऊँ. शी इज़ अ डॉक्टरेट इन मैनेजमेंट एंड माई फादर इज़ अ म्यूज़िक डायरेक्टर. सो डांस तो कहीं पे भी नहीं था घर पे. अब मैं ही एक अनोखी पैदा हो गई थी कि भैया नाचना है. सो फिर महाराज जी ने बोला कि इसको कथक केंद्र ले जाइए, और वैसे ही मैं फिर रेवा दीदी के पास पहुंची अपनी तालीम लेने. सो इट इज़ द आर्ट विच चूजेस यू. और जब आपने अपनी तालीम की शुरुआत की, जी. पहला घुंघरू पहना, क्या जी. चल रहा था मन में आई डोंट रिमेंबर, पर मुझे याद है रेवा दी ने शुरू किया था पहली एक लेसन के, जो मैं अभी भी अपने बच्चों को, मेरा फर्स्ट लेसन होता है 1 पैताली, 5 पैताली, 9 पिखाली, 13 पैताली. तो मुझे वही लगता है कि ज़िंदगी कैसे मात्राओं में बधी हुई है, और कहीं पे वो आपके हार्ट बीट के साथ बधी हुई है. सो यू हैव टू लिसन टू योर हार्ट. तो मैंने वही सुना. मेरे दिल ने कहा कि नाचना है, तो मैंने डांस को चुना. पर ऐसा भी होता है रोशनी कि एक टाइम पे डिफ़िकल्ट हो जाता है. इट्स अ फिज़िकल activity, and after a time you start getting tired. You don't want to do that physical labor, but that is the time you need to give that push to yourself कि नहीं मुझे करना है. और उस जो होता है ना लाइन जो होती है, फिनिशिंग आ रही है आ रही है आ रही है, और आप कैसे उसको क्रॉस करोगे. सो दैट इज़ द मेन पार्ट. अगर आपने वो फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर दी, देन इट बिकम्स अ फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल बीइंग फॉर योरसेल्फ. फिर आप उसमें पूरी तरीके से लिप्त हो जाते हैं. और जब आपने करियर शुरू करना चाहा, आप एक कथक डांसर थी, आप क्या कथक स्टार्ट करने के साथ ही आपने ये सोच लिया था कि अब इसी डांस को, इसी फॉर्म को आपको अपना करियर बनाना है? देखो, मैं तो बचपन से जानती थी कि मुझे डांसर बनना है. आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट केम. आई वॉज वेरी श्योर दैट आई वॉन्टेड टू बिकम अ डांसर. बट सोसाइटी ने बहुत रोका. किसी भी बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जब सोसाइटी आपको रोकती कि अरे डांसर, अरे वो तो भिखारी होते हैं, पॉपर्स होते हैं, पैसा नहीं होता है, क्या बेकार तुम करियर चूज़ कर रहे हो. लोगों को आइडिया ही नहीं है. बट आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स बिहाइंड मी. उन्होंने मुझे यही बोला कि तुम्हें बनना है, तुम बनो. डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट एंड बी द बेस्ट वन. देयर इज नो प्लेस इफ यू आर नॉट द बेस्ट. राइट. School was horrible, honestly. I won't take the name of the school, जबकि सभी को पता कि मैं किस स्कूल से पढ़ी हुई हूँ. It was very bad for me. The teachers, अगर टीचर्स का ही मेंटल ब्लॉक हो कि आर्टिस्ट की कोई लाइफ नहीं होती, then I don't think they have studied Rabindranath Tagore. If teachers do not have the broadening of their mindset that every career or every profession or every life has its own mission and mottos. हर चीज़ का एक पर्पस होता है, हर जिंदगी का एक पर्पस है, हर प्रोफेशन का एक पर्पस है, हर करियर का एक पर्पस है. अगर टीचर्स को ये समझ ना हो और वो अगर मेंटल ब्लॉक से चले, वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है. बट मैंने बहुत ही दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं ऐसे पायदान पे पहुंचूंगी कि यही टीचर्स, यही लोग
आके सलाम ठोकेंगे। तो वही हुआ, मतलब सलाम की बात नहीं है, ये है कि आई वॉन्टेड टू रीच अ प्लेस वेयर इट कुड बी एन ओपनिंग फॉर मैनी अदर गर्ल्स एंड बॉयज़, कि उनको वो रेड कार्पेट मिले जो कि मुझे नहीं मिला स्कूल में। Correct. सो आपको अपने आप को उस स्तर तक काम करना होता है जहाँ पे आप दूसरों के लिए उनके दरवाजे खोल सकें। ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही, क्योंकि अगर हम ये समझें कि आप 6 साल की उम्र से कथक कर रही हैं, डांस कर रही हैं, तो उस पूरी जर्नी में आपको अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरह के चैलेंजेस आए होंगे। एब्सोल्युटली। जैसे आपने स्कूल का जिक्र किया, लेकिन अगर हम आज के पर्सपेक्टिव में उसे देखें तो क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? अब तो डांस को करियर की तरह लोग बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं। 50-50, यस, देयर इज डेफिनेटली बीन अ ग्रोथ। मतलब बहुत स्टूडेंट्स सीखते हैं, बहुत बच्चे सीखते हैं, पेरेंट्स अवेयर हो गए हैं। फिर कॉलेजेस में आप अगर क्लासिकल डांस में हो या स्पोर्ट्स में हो, उसके लिए कोटाज होते हैं। इंटरनेशनल जब आप जाते हैं एजुकेशन के लिए, वहाँ पे भी अगर आपने कुछ हटके किया हो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, यू गेट अ लॉट ऑफ प्रेफरेंसेस। सो डेफिनेटली उसमें एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है, बट टू टेक इट प्रोफेशनली अभी भी लोगों को उतनी सेंसिबिलिटी नहीं हुई। दे वुड प्रेफर अ स्लेवरी कॉर्पोरेट जॉब दैन अ लिबरेटेड आर्टिस्ट। अभी भी इतनी ओपनिंग नहीं हुई है। उनको शायद वो 8-10 घंटे की जो चाकरी होती है, नौकरी होती है, वो करना उनके लिए ज़्यादा इजी लगता है रादर देन अ रिस्की बीइंग एन आर्टिस्ट। बट I would say it is amazing being an artist. You have to be dedicated, devoted, smart, and आपकी पढ़ाई पूरी होनी चाहिए. Like, it's not about just an academic education, it's about your intellect education also. And also how you can take it forward. You can become a performer, you can become a teacher, you can become a choreographer, you can become a makeup artist, you could become a stage creator, set up stage setups. You could go into music, dance music direction. So there's a lot of scope. How you get into it, how smartly you handle it, that depends upon your intellect. और आपके पास जब पेरेंट्स आते हैं जी। छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है डांस में भी, क्लासिकल वर्सेस वेस्टर्न। Yeah. ज़्यादातर जो मैं भी अनुभव करती हूँ या देखती हूँ, मेरे इर्द गिर्द भी जो पेरेंट्स हैं, अब बच्चों को वेस्टर्न डांस की तरफ इसलिए भी शायद लेकर जाते हैं कि बच्चे फिल्मी गानों से और जो आजकल का डिफरेंट काइंड ऑफ जो डांस स्टाइल्स हैं उनके प्रति शायद ज़्यादा आकर्षित हैं। और जब हम कथक या भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, किसी भी क्लासिकल बेस की बात हम जब करते हैं तो शायद पेरेंट्स भी उतने अवेयर नहीं है, इसलिए वो उसकी खूबसूरती समझ नहीं पाते। तो आप क्या देखती हैं, आपके सेंटर में किस किस तरह के पेरेंट्स का आपको मेरे experience सेंटर मिलता में है? तो सीरियस लोग आते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरी रेपुटेशन वैसी बन चुकी है कि यहाँ पे तो मस्ती मजाक नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको सीरियसली करना पड़ेगा। बट yes, you're very correct, because people like instant noodles and instant coffee. पर वो क्षणिक होता है. It's only for some time. और everybody cannot afford a diamond. Or there's only one Taj Mahal. So classical is there for keeps. It's forever. It's never going to die. तो वो हर किसी की किस्मत में तो नहीं है ना। तो वो वही लोग पहुंच पाते हैं जहाँ पे हमने फिर से यही सोचा कि आर्ट चूजेस यू, और फिर आप उसमें कैसे तैरना चाहते हैं, हाउ यू वांट टू स्विम अक्रॉस, यू नो, विथ योर आर्ट एंड विथ योर डांस एंड विथ योर म्यूजिक, बिकॉज एवरीथिंग मोटिवेट्स योर लाइफ. तो yes, there are a lot of pebbles around Western and everything. In that also, Western also, they are very serious dances. Right. If you learn ballet, if you have learned jazz, if you've done those properly, then there is Baroque in Western dance, then there's Renaissance, French Renaissance. So they also have a separate section of classical dancing in Western. But what we are talking about is a general Bollywood and hip hop style, which is just momentary. वो क्षणिक के लिए है. और there are a lot of pebbles, diamonds are few, so we are the diamonds.
और ये डायमंड और हमारे पास जो डायमंड इस वक्त यहाँ पर बैठा हुआ है वो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि आपकी जर्नी भी उतनी ही खूबसूरत है। जब हम बात कर रहे हैं आपकी कथक जर्नी की, एक मोमेंट है जिसका जिक्र हर कोई करता है, जब आपको ये पता चला कि आपको कैंसर है। जी। कैसा था वो मोमेंट, क्या कर रही थी आप उस वक्त? मैं मैं अपनी डॉक्टर को बोल रही थी, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाइन? सीरियसली? सीरियसली। इनफैक्ट जब मुझे पता चला कि मुझे ट्यूमर है, बिकॉज एवरी वुमन गोज थ्रू मेनोपॉज, और हम लोग ऐसे बेवकूफ़ औरतें होती हैं कि जो अपने पे ध्यान नहीं देती। आई एम अ सिंगल मदर ऑल्सो, सो आई हैव 2 सन्स जिन पे मेरा पूरा था, और फिर करियर भी संभालना था। एंड फिर मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। आई गॉट सम स्पॉटिंग्स, सो आई थॉट कि मुझे दिखाना चाहिए। कोविड के एंड के टाइम पे तो मैं गई गायनिक के पास, तो कहा कि गेट एन अल्ट्रासाउंड डन। तो अल्ट्रासाउंड में दिखाई दिया कि ट्यूमर है, पर मुझे चुप मैं हो गई, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी प्रोडक्शन आ रही थी महाराष्ट्र। सो 1 महीना मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, और मैं 7-8 घंटे रियाज़ कर रही थी। इनफैक्ट दिल्ली का वो सबसे बड़ा प्रोडक्शन था आफ्टर कोविड। सो जिस दिन होने वाला था, उससे 1 दिन पहले मैंने अपनी फ्रेंड और अपनी माँ बाप को बताया कि मेरे को ना ट्यूमर है। दे वर लाइक व्हाट, और तुम नाच रही इतनी देर? मैंने कहा शो हो जाने दो, इसको हो जाने दो, फिर मैं देखती हूँ। एंड शो वाज मैसिव सक्सेस, मैसिव। कमानी में जगह नहीं थी लोगों के बैठने की, नीचे आइल पे लोग बैठे हुए थे। And my productions are very fun productions, although they have a message, but they are very fun productions, ताकि लोगों को, कॉमन मैन को क्लासिकल डांस से इश्क हो जाए या प्यार हो जाए। तो वो शो करने के बाद मैंने अपनी फर्स्ट सर्जरी करवाई, जिस वॉज नॉर्मल। मुझे ये लग रहा था कि हम लोग एक नॉर्मल ट्यूमर की सर्जरी हो रही है। उसमें भी मैं पूरा मेकअप वेकअप करके गई थी। सो द डॉक्टर एट द सर्जरी टेबल में, वो शी इज़ वेयरिंग आई लाइनर्स, ब्लू आई लाइनर्स, सो आई सेड आई एम वेयरिंग अ लिपस्टिक ऑल्सो। सो अगर ऐसे ही जाना तो ऐसे ही जाऊँगी, बन ठन के जाऊँगी। आई कैन रिलेट वन थिंग हियर ऑल्सो। जब मेरी सेकंड डॉटर, मतलब जब मेरी सेकंड बेबी पैदा होने वाली थी, और इट वाज सिजेरियन, इट वाज प्री प्लान्ड, सो मैं भी गई थी, तो मैं आईलाइनर लगा कर गई थी और ग्लॉस लगा करके गई थी। तो मेरी गाने कह रही है तुम आईलाइनर लगा के हो? मैंने कहा माँ बनने वाली हूँ। इट्स अ सेलिब्रेटिंग थिंग। मैंने कहा बच्चा मेरा मुझे जब देखे तो खुश होना चाहिए, मम्मा कितनी खूबसूरत है मेरी। एग्जैक्टली। सो द सेम थॉट, ऐसे अगर करना है तो थोड़ा बन ठन के ही करना है। तो काफ़ी लंबी सर्जरी रही, लोग सब टेंस हो गए थे, पेरेंट्स, फ्रेंड्स सब थे वहाँ पे, तो सब टेंस थे। तो तब तो कुछ पता नहीं चला। फिर बायोप्सी हुई तो फिर पता चला कि कैंसर है। सो नाउ दैट नीडेड अ सेकेंड सर्जरी, विच मीन्स अ फुल कट सर्जरी। तो डॉक्टर कनिका बत्रा मोदी के पास मुझे ले गए, गौरी दिवाकर, एंड उन्होंने कहा वी हैव टू हैव अ सेकेंड। गौरी दिवाकर इज योर फ्रेंड? माय फ्रेंड। सो वो लेके गई कि चलो वहाँ उनसे मिलते। तो उन्होंने कहा इमीडिएट सर्जरी। अब 2 महीने हो चुके, 2 महीने आप नहीं टच कर सकते। उस दिन मेरा बर्थडे था, एंड देन आई केम टू नो इट वाज कैंसर। और उस दिन पार्टी थी, तो पहले तो रोना धोना हुआ कि नहीं नहीं नहीं, अभी 2 हफ्ता रुक जाओ। रोना धोना ये नहीं है कि कैंसर है, 2 हफ्ता रुक जाओ, क्योंकि मैंने 2 शोज लिए हुए हैं। तो 2 महीने बाद मुझे नाचने का मौका मिलेगा, मैं थोड़ी ना छोड़ने वाली हूँ, पागल थोड़ी ना हूँ मैं कि मैं डांस करने का मौका छोड़ दूँ। वहाँ पे डॉक्टर करेगा मुझे, आई यू क्रेजी, आई यू मैड, डू यू नो दिस इज कैंसर एंड इट कैन स्प्रेड। आई सेड आई वोंट डाई इन 15 days, यू कैन वेट। सो बहुत ड्रामा हुआ, और गौरी भी रो रही है, मैं भी रो रही हूँ। मैं रो रही हूँ कि मैं नाचूंगी, गौरी रो रही है कि सर्जरी करवा लो, और डॉक्टर कनिका रो नहीं रही थी, गुस्सा हो रही थी कि तुमको सर्जरी करवाना चाहिए। तो बहुत ड्रामे के बाद यही वर्ड, हाँ, टोटल मैडनेस वाज गोइंग ऑन। तो यही डिसाइड हुआ कि 2 हफ्ते बाद ही सर्जरी करूँगी, क्योंकि मुझे अपने 2 शोज़ करने था। दैट डे वॉज माई बर्थडे। और फिर जाते जाते मैंने डॉक्टर से ऐसे घूम के पूछा, ओके मैम, टुडे इज़ माई बर्थडे, आई हैव अ पार्टी, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाइन? And she was like, you're mad. You're mad. But yes, you can have 1 glass of wine. उस रात को मैं ऐसी नाची हूँ पब में, ऐसी नाची हूँ, मुझे एक घूंट दारू की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे बिलीव है कि ज़िंदगी खुद एक नशा है। और मैं अभी कॉफिन में नहीं गई हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ, मैं सांस ले रही हूँ, मैं देख सकती हूँ, तो मैं नाच सकती हूँ, मैं क्यों ना नाचूँ।
why shouldn't I enjoy this moment? The day I'm in a coffin, I'll be in the coffin. Then मुझे क्या पता क्या हो रहा है मेरे आसपास, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन आया कौन गया, किसने फूल डाले नहीं डाले। मैं तो कहती हूँ अगर फूल देना है तो अभी दे दो भैया, कॉफिन में डालने की ज़रूरत नहीं है। तब मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। तो मुझे लगता है जब जिंदा हो उसको जिंदा दिली से जियो। तो कहाँ से आई ये जिंदा दिली? वो भगवान ने थोड़ी सी गड़बड़ वाली क्रिएशन कर दी, अलकनंदा वाली। मतलब वो भी भगवान ने तब बहुत नशे में होगा, मस्त होगा कि यार अब एक मैं और एक क्रिएशन करने वाला हूँ, और वो भी औरत। तो उस नशे में उन्होंने भी अलकनंदा बना दिया। तो वही शायद जो ऊपर वाले का जो एक जज्बा है, या वही शायद वो मेरे में आ गया। तो आई बिलीव इट्स कम्स फ्रॉम दी हेवन अबव। पर कहीं किसी भी क्षण किसी भी मिनट आपके अंदर एक हुई है दर्द या पीड़ा की अनुभूति नहीं हुई? नहीं, मेरे को सवाल था। दर्द पीड़ा तो इज अ पार्ट ऑफ लाइफ यार। We are mothers. We go through labor pains. It's like a rebirth. You know, how many bones are cracked during that time? 366 or 395, whatever bones. So we have already gone through that thing. I had 2 sons by that time. So I knew that what is pain about. And life is all about पेन, स्ट्रगल एंड देन लिविंग अलोंग। तो मेरे गुरुजी जो हैं, गुरु ब्रह्मानंद शास्त्री जी, वो वही कहते हैं अगर आपको मनुष्य जीवन मिला है तो आपको दर्द मिलेगा, पर वो आपका विश्वास वैसा होना चाहिए कि आप भव सागर पार कर जाए। सो दैट इज समथिंग आई वॉज वेरी अवेयर अबाउट और वेरी एनलाइटेंड अबाउट कि दर्द तो होने वाला है, दर्द का भी अपना एक मज़ा होता है। तो मुझे उसकी आदत सी भी है, और मैं फिर जब उस दर्द को साइड हटा के मैं अपनी मस्तियाँ करती हूँ तो मुझे उसकी भी आदत है। पर हाँ, एक बार जब जिस दिन कट सर्जरी हुआ तो आईसीयू में रात को अकेली लेटी हुई थी, मेरा पैर नहीं हिल रहा था बिकॉज ऑफ द सेडेटिव्स। सो वो मेरा क्षण था जब मैं बहुत डर गई कि यार डांस कैसे करूँगी। बट उस रात को मैंने प्रण ले लिया था, अलग यू आर नॉट गोइंग टू बी ऑन बेड, यू आर गोइंग टू डांस वेरी सून, गिव योरसेल्फ 6 months एंड above and get up and dance। बिकॉज यूजुअली क्या होता है हमारे करियर में ना, सबको लगता है अब तो गया इसका डांस, अब तो ख़त्म, ये आर्टिस्ट ख़त्म, अब हम आगे आएंगे। तो मुझे ये मौका ना ही किसी को देना था, और मैं इस काइंड ऑफ रैट रेस में बिलीव ही नहीं करती हूँ। मुझे लगता है एवरीबडी हैज़ अ चांस अंडर द सन, सो यू मेक योर ओन डेस्टिनी, यू मेक योर ओन लाइफ। बट आई वॉज लकी कि विद इन 12 days there was गणपति उत्सव एट रिचा अनिरुद्ध जी's हाउस। तो उन्होंने बहुत ही उसमें बुलाया था कि उनको पता था सर्जरी हुई है कि मैम आएंगी या नहीं आएंगी। मैंने कहा मैं आऊँगी। तो मैंने उन्हीं की दी हुई गिफ्टेड साड़ी मैंने पहनी, कमर में बेल्ट बांधा और मैं गई। जैसे ही मैंने गणपति जी को देखा मैं बहुत रोई, मैं वो फर्स्ट टाइम रोई थी। और मैंने कहा मैं क्यों, मैंने क्या बुरा किया, मैंने किसका ख़राब किया, वाई मी। मुझे जवाब भी मिला, मुझे वहीं पे जवाब मिला, मैं बहुत रोई थी। और फिर जस्सी जी थे वहाँ पे, उन्होंने गाया छाप तिलक, और जब मैं नशे में नाची हूँ विथ 36 स्टिचेस ऑल थ्रू माई स्टमक एंड एवरीबडी स्टैंड व्हाट इज शी डूइंग। बट वो होता है जब आप ऊपर वाले के लिए नाचते हो। मैं कभी भी अपने लिए नहीं नाचती हूँ, मैं पहले ऊपर वाले के लिए नाचती हूँ, बिकॉज फॉर मी डांस इज़ अ प्रेयर फॉर मी, इज़ हाउ आई वर्शिप। सो मैं खूब नाची, और फिर ऋचा जी ने एकदम पकड़ लिया, मैम बंद करो, मतलब सबको डर लगने लगा। बट मुझे अपने जवाब मिल गए थे। मुझे लगता है वही टाइम मुझे थोड़ा डर लगा, और दूसरा टाइम मुझे अपने आप पे गुस्सा आया कि जब मेरे को फिर से कैंसर हुआ, बिकॉज आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल इन व्हाट आई ईट, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ स्टाइल एंड हाउ यू थिंक, हाउ यू डू थिंग्स। सो दैट टाइम आई गॉट अ लिटिल एंग्री दैट व्हाई दिस अगेन। सो after the second surgery and the chemos, I changed my lifestyle. But around the first chemo also, during 6 chemos, I did some 15 shows. और मुझे लगा था यही जीने का एक तरीका है। डांस हैज़ बीन अ हीलर मोर देन मेडिसिन्स। आई फील डांस एंड माई स्पिरिट हैज़ बीन माई हीलर। और मैं गंजी थी तो मुझे इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि मैं स्टेट आइकन हूँ, तो टोपी खोल के मैं नाचती थी और गंजी नाचती थी। एंड पीपल हैव प्रेड फॉर मी, उन लोगों की बहुत सारी दुआएं मिली हैं, बहुत सारा प्यार मिला है, विच हैज़ बीन माई स्ट्रेंथ इन माई हीलिंग, आई बिलीव। जब हम इस जर्नी की बात कर रहे थे, आपने कहा कि आपने पूछा गणपति जी से वाई मी, और आपको जवाब मिला। क्या जवाब मिला आपको?
मुझे ये जवाब मिला कि तुम नहीं तो कौन? तुम्हारे माँ बाप? नो। तुम्हारे बच्चे? ऑब्वियसली आई सेड नो। तुम्हारे फ्रेंड्स? नो। तुम्हारे कोई जान पहचान में स्टूडेंट्स है, किसी को तुम जानती हो? नो। किसी एक पे उंगली रख दो जिसको होता तुम्हें नहीं होता। आई डेंट हैव एन आंसर, आई सेड नो। सो आई गॉट दैट आंसर दैट शायद मेरे में उतनी हिम्मत है और भगवान को पता था ये झेल जाएगी, और शायद उनको मेरे थ्रू एक स्टोरी देनी थी लोगों को जो हिम्मत नहीं रख पाते हैं या छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं कि ऐसे जीना होता है. So I think God chose me to make me an example for better living, for a spirited living, for a positive living. तो उन्होंने मुझे चूज़ किया और मुझे लगता है कि मैंने उनको निराश नहीं किया है. जब कैंसर जैसी बीमारी की बात होती है या कोई भी इस तरह की जो सीरियस डिसीजेस में काउंट होती हैं, जब उनका जिक्र होता है तो लोग वैसे ही डर जाते हैं, सहम जाते हैं. डांस करना तो मतलब बहुत ही दूर की बात है. एक नॉर्मल सी प्रोसीजर के बाद भी लोगों को चलने में भी दिक्कत होती है. सो अलकनंदा जी स्टेज पर दोबारा गई और खूब जमकर नाची. ये कहाँ से स्ट्रेंथ आई? मैडनेस. ज़िंदगी जीने का एक तरीका होता है और जब तक आप जिंदा हो आपको जीना चाहिए. मैं बिलीव करती हूँ आप मरते एक ही बार हो. यू लिव एवरी डे, यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू लिव एवरी डे. तो मुझे ये लगता है जब जिंदा हो तो क्यों ना नाचो. एंड डांस इज़ समथिंग लाइक अ ब्लेसिंग फॉर मी. मेरे लिए एक वो इबादत है, एक प्रेयर है मेरी. इट्स लाइक ऑक्सीजन फॉर मी. सो बिना नाचे तो मैं सोच ही नहीं. मैं तो हर रोज़ नाचती हूँ. मैं तो उठ के ही मुझे लगता है कि you don't have to just dance physically, you have to dance, you know, dance is not just movement and rhythm. Dance एक एहसास है, एक क्या बताऊँ मैं आपको, नशा would be a wrong word, it's a meditation, it's a rhythm. हर चीज़ नाचती है. जब एक पत्ता भी है, तो आत्मा ही नाचती है हाँ, सारे दिन. माई स्पिरिट इज़ ऑलवेज डांसिंग. मतलब इवन आप देखेंगे जब पत्ते हिलते हैं वो भी नाचते हैं. जब चिड़िया गाती है तो फूल भी नाचते हैं. आपकी धड़कनें चल रही हैं, वही डांस है, वो भी एक रिदम में चलती हैं. सो डांस इज़ द स्पिरिट ऑफ लाइफ. और मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये शायद पिछले जन्म से मिला है. मुझे इतने अच्छे गुरु मिले, मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले जिन्होंने मेरी इस क्रेजीनेस या मैडनेस को सपोर्ट किया. एंड समवे इट बिकेम अ हीलर, अ मेडिसिन फॉर माई एनीथिंग. वाई कैंसर? आई एम अ सिंगल वुमन with 2 sons. The whole struggle, the dance has seen me through. मैं निमोनिया में नाची हूँ. मतलब डॉक्टर हैरान हो गए थे कि निमोनिया में लोग चल नहीं सकते. आई वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर 5 days. परफॉर्मेंस करके 1.5 घंटे उसके बाद मिड नाइट में हॉस्पिटलाइज हुई हूँ 5 दिन के लिए बिकॉज आई हैड बैड निमोनिया. सो डांस हैज़ ओनली हेल्प मी टू कम आउट ऑफ इट. अगर निमोनिया में भी मैं बेड में हूँ या कैंसर में भी मैं बेड में थी तो मैंने हर टाइम ये सोचा उठ के नाचना है, उठ के नाचना है. एवरी मोमेंट. अभी हम लोग गए थे एक शो पे सोनम कालरा जी के, एंड वो इतना सुंदर सूफी गा रही थी तो उन्होंने ही बोला अलकनंदा जी आप नाचे. मैं भी खड़ी हो गई नाचने. तो द होल वर्ल्ड इज़ माई स्टेज एंड एवरी डे इट्स अ स्टेज फॉर मी. सो आई डांस. और इस डांसिंग जर्नी के बीच जब हम कैंसर का भी जिक्र कर रहे हैं, जब आपको पता चला, डायग्नोज हुआ, कोई बॉडी ने साइंस दिए थे जो आपको लगा कि आपने इग्नोर किया था? मैंने बहुत जल्दी, यही बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर एवरी वुमन टू अंडरस्टैंड देयर बॉडी, टू एग्जामिन देयर बॉडी. मैं जैसे कहा मेनोपॉज, वी ऑल गो थ्रू मेनोपॉज. सो आफ्टर अ पीरियड ऑफ 6 days, for 12 days I was spotting on my panties. ओके. एंड दैट इज़ वॉट आई नोटिस्ड. हम लोग ना बहुत शर्म खाते हैं, बोलते नहीं है यार ये हुआ है, ये निकला है, ये लंप हुआ है. एंड मैं बहुत ओपनली बोल रही हूँ, प्लीज़ चेक योर पैंटीज आफ्टर यू नो योर पीरियड्स और आफ्टर एनी थिंग. दैट टोल्ड मी दैट you know that spotting was abnormal and that's why I went to the gynec
कि ऐसा हो रहा, तब उन्होंने मुझे बोला कि अल्ट्रासाउंड करो, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड फाइंडिंग डॉक्टर्स. एंड देन फिर मेरी और एक फ्रेंड है रश्मि भाटिया, वो मुझे ले गई क्योंकि मुझे बहुत 5 स्टार हॉस्पिटल में अपना सर्जरी करवाना था. सो शी टुक मी टू फोर्टिस ला फेमे. तो you have to be conscious about your body, about your mind. And somewhere we ladies are very shy to, express our feelings, our struggles, our problems. So that hand holding is very important. So I speak, मुझे बहुत टाइम बोला जाता है कि आप डॉक्टर का नाम क्यों लेते हो या आप ये क्यों बताते हो. मुझे लगता है कि मेरे पास वो साथी थे जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे सही जगह लेके गए. पर बहुत लोगों को यही नहीं पता होता कि सही जगह कहाँ जाना है, कहाँ जाके हम absolutely पूछे, true. Correct. कहाँ एडवाइस ले. अभी किसी को भी मेरे आसपास अगर जानते किसी को कैंसर हो, दे कॉल मी अप कि हम दीदी किसके पास जाए, whom should we go, whom should we consult. So I tell them, go here, go there. So it's very important that the ladies become very aware about themselves. हमारी प्रॉब्लम है, हर पॉडकास्ट में यही बोलती हूँ कि हमारी लेडीज़ की प्रॉब्लम है कि हम अपने आप को कतार में आखिरी में रखते हैं. ट्रू. पहले हमारे बच्चे होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे पति होते हैं, सास ससुर होते हैं, सोसाइटी होती है, हम शायद लास्ट में कहीं खड़े होते हैं. प्लीज़ ब्रिंग योर सेल्फ अप एंड पुट योर सेल्फ इन फ्रंट. अगर आप हेल्दी हैं तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल या अपने बच्चों को दे सकते हैं. आप खुश हैं तो आप खुशी बांट सकते. जब आप खुशी नहीं होगे तब क्या खुशी बांटोगे? अगर आप खुद रो रहे हो तो आप क्या खुशी बांटोगे? So it is very important that we prioritize ourselves mentally, physically and through health also. और इस जर्नी में कीमोस के बीच जब आप डांस करने स्टेज पर पहुंचती थी, आपकी गायक, आपके डॉक्टर आपको मना भी करते थे. डर नहीं कौन लगता सुनेगा? और I'm not over here to listen. आप नेग्लेक्ट कर रही उनकी बातों को, तो शायद फिर से नहीं गलती नहीं, कर मेरे रही हैं. डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे. उन्होंने कहा नाचो, मतलब कहते हैं बहुत स्ट्रेसफुल मत हो पर नाचो, डू योर थिंग. उनको पता था ये औरत सुनने नहीं वाली है. हम किसी को सुनने के लिए तो ना पैदा हुआ है. वी आर बॉर्न फ्री. सो व्हाई और नॉट. जो कथक की खूबसूरती है मैम, कि शरीर से तो हम नाचते ही हैं, लेकिन मन भाव से, भाव से नाच चेहरे रहे से भी हम नाचते हैं. जी. तो मेरे ख्याल से आप तो स्टेज के साथ साथ हॉस्पिटल के बेड पे भी अपने चेहरे से रोज नाचती अरे होंगी. रोज रील बनाती थी कीमोथेरेपी में, रोज रील बनाती थी. एवरी डे, एवरी टाइम आई वेंट फॉर केमोथेरेपी. 9 केबिन एकदम डिप्रेशन में होता था. मेरा ही केबिन होता था जो एकदम हिला हुआ होता था. और मैं डॉक्टर को भी बुलाती, कम डॉक्टर, कम फॉर माई थेरेपी. नर्सेस हैरान हो, बिकॉज माई डॉक्टर वॉज क्वाइट ओल्ड, लाइक more than 75, and I used to be like flirting with my doctor. And the nurses used to be very, very surprised कि Dr. Zulka was my doctor, is my doctor for chemo. And मैं उनको भी बहुत मस्ती से करती. तो फिर नर्सेस आई, ये कौन सी आ गई. तो फिर 21 दिन बाद मैं फिर जाती थी. Oh, you've come. I said, I've never seen anybody so happy looking at the patient. You keep us so entertained that we love when you So, come. वहाँ भी And आपने कथक ट्रेनिंग दी है? नहीं, कथक नहीं दी, पर बाकी सब हरकतें की है. और कौन सी ऐसी चीज थी जो आपको खुश रखती थी उन दिनों? डांस तो है ही, हाँ. उसके अलावा आप क्या करती थी इस जर्नी में, इस स्ट्रगल टाइम में? I used to do a lot of gardening. ओके. मुझे फिर पौधे लगाना, पेड़ लगाना, खिलता हुआ देखना, उनको ग्रो होता हुआ. आई हैव अ वंडरफुल गार्डन एट माई प्लेस. ये उसी दौरान था कि मैंने उनको पानी दिया, खाद दिया, माली को बुलाया, ये लगाओ, वो लगाओ. और अब जैसे हर श्रृंगार के पेड़ बड़े हो गए और फूल देते हैं सुबह, और उसकी जो खुशबू आती है, हा. सो यस, हाँ, गार्डनिंग. एंड आई लव कुकिंग. मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, और लोगों के लिए भी खाना बनाना. तो क्योंकि कीमो के बाद आप बॉल्ड हो जाते हो, आपके बाल गिरते हैं. तो मैंने हरिद्वार में बाल कटवा लिए थे क्योंकि वहीं पे मेजर गिर रहे थे मेरे. तो आई वेंट बॉल्ड. कुछ समय के लिए से डिप्रेसिंग नहीं, जब मैं बॉल्ड हो रही थी, मैंने लड़कियों को, औरतों को, हाँ, लोग हेयर्स की बहुत अरे चिंता रहती है. बालों से ब्यूटी नहीं होती है, दिल से होती है ब्यूटी. तो और जब मैंने बाल कटवाए भी थे, मैंने पूरा ऑनलाइन गई थी मैं. सो आई वॉज लाइव ऑन दी फेसबुक गेटिंग माई सेल्फ बॉल्ड. एंड कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, कितनी खूबसूरत लग रही हूँ. और जैसे मार्केट गई तो ना, जैसे पता चल जाता ना कि वो गार्ड बोल रहा है, अरे देख वो गंजी आ रही है, वो गंजी आ रही है. तो मैं समझ तो लिया था, बोल रहे गंजी आ रही, गंजी आ रही. तो मैं ना जाके उनका
अरे बोलो ना खूबसूरत लग रही हो ना, झकास लग रही हो, तो लाइक हाँ हाँ मैम आप बहुत खूबसूरत लग रही है, आप बहुत अच्छी लग रही है. सो इट वॉज फन, यू नो, इफ यू एक्सेप्ट योर सेल्फ. भैया लोगों की रहन दो, लोग आज है नहीं है, आप अपने साथ तो हो ना. इफ यू एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर, नो बडी कैन पुट यू डाउन, नो बडी. और बालों से, हाँ मुझे बाल अभी चाहिए, अच्छे लगते हैं, बिकॉज आई लुक लाइक रेखा अ लिटिल बिट. बट बिना बाल के भी मैंने बहुत हाव भाव में भी हॉटनेस, कोई कमी नहीं है। पर बिना बाल के भी मैं बहुत ही हॉट लग रही थी. एंड सम पीपल से यू वेयर योर बॉल्ड लाइक अ क्राउन ऑन योर हेड. सो पीपल ऑल्सो हैव बीन वेरी काइंड एंड नाइस टू मी. सो मुझे बहुत मज़ा आता था जब भी मैं बाहर गंजे में घूमती थी. गंजे में परफॉर्म भी किया है मैंने, इतना मैंने महाराष्ट्र 2.0 मैंने किया है पीयूष चौहान के साथ. एंड इट वाज फन टू बी ऑन. यहाँ पे बड़ा सा कृष्ण का वो मोर पंख बना के पेंटिंग नमनीता ने पेंटिंग की थी मेरे सर पे. सो इट वाज ब्यूटिफुल. आपने अपने प्रोडक्शंस का जिक्र किया, जी, महाराज, जी. अभी रिसेंटली लाल इश्क, जी, जी, आपका जो बिल्कुल. बहुत ही खूबसूरत इवेंट था. अगर मैं उसकी भव्यता को देखूं तो किसी संजय लीला भंसाली के सेट से कम नहीं लगता है. सो Thank you. उसके लिए ड्यूरिंग द कीमोज भी जब आपने महाराज किया तब भी उतना एफर्ट, उतनी एनर्जी, उतना टाइम इन्वेस्ट किया होगा आपने. कैसे मैनेज हुआ था तब, और अब जब आप करती हैं क्या आपके अंदर वो एक जोश रहता है उन दिनों? भैया लाइफ बहुत छोटी है. वी हैव अ वेरी स्मॉल लाइफ, यू नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो उसको इन्जॉय करना होता है. और मेरे, क्योंकि मैं कथक डांसर हूँ तो कथा वाचन है, तो मुझे जो महाराष्ट्र की जो लीला की थी, पहले वाले में मैंने 4 डांस स्टाइल्स को कथक के साथ जोड़ा था. ओडिसी कृष्णा एंड कथक की गोपिया, राधा गोपिया, भरतनाट्यम का कृष्णा एंड कथक. देन छाऊ का कृष्ण, केविन विनोद थे ओडिसी में. भरतनाट्यम में सोहेल भान वॉज देयर. इन कथक वरुण वॉज देयर, वरुण बैनर्जी. एंड इन छाऊ राजेश साई बाबू वॉज देयर. सो to mix all the 4 dance style classicals and then get the whole रास का फीलिंग, वो तो इतना खूबसूरत होता है कि वो पूरा कमानी रासमय हो गया था. एंड इन द सेकेंड वन, ये आपकी थॉट प्रोसेस अगेन द कथा वाचन विच कम्स. हम मंदिरों में तो मूर्ति पूजा करते हैं, पर हम एक दूसरे में कृष्ण को नहीं देख पाते हैं. मुझे है कि पहले एक दूसरे में कृष्ण को ढूंढो ना. आपके अंदर भी एक भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान, पहले उनको मिला लें फिर आगे बढ़ते हैं. तो मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम मंदिरों से निकल के भी अपने ज़िंदगी को कृष्णमय बनाएं. और लाल इश्क, भैया ज़िंदगी में इश्क के बिना होता ही क्या है. हर चीज़ से इश्क आपको, इफ़ यू फाइंड द राइट काइंड ऑफ लव इन योर लाइफ, इट इज़ ब्यूटिफुल. इश्क एक आग है, आग का दरिया है. इश्क बारिश की बूंदें हैं. इश्क 16 श्रृंगार है. अगर माँ को देखो तो पहला इश्क शायद अपने बच्चे के साथ होता है. तो इश्क एक मदरहुड है. पर इश्क उस मदरहुड में आने के लिए वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, बिकॉज व्हेन दैट मेंसुरेशन विच इज़ ऑल्सो रेड, उसको टेबू माना जाता है. कहते हैं अरे किचन मत जाना, मंदिर मत जाना. बट जब भी हम उसको मदरहुड में कन्वर्ट करते हैं और एक बच्चा उसी बैड ब्लड जो आपको कहते हैं उसी में ग्रो होता है, और वो जब बच्चा भी आता है उसको आप मेरा लाल या लाली कहते हैं, वो भी एक इश्क है. तो कैसे हम किसको बुरा माने, मेरे लिए कुछ भी बुरा नहीं है. एंड अगर आप डिविनिटी की बात करें, वो भी इश्क है. तो मैंने सिंदूर खेला से दिखाया था, इफ़ अ वुमन सेलिब्रेट्स अ वुमन, that is also love. So the whole world is full of love. It's, if you can spread love and if you can get love, your life is beautiful. And I feel my life is beautiful. Sight is so beautiful and how beautifully you have described it. Thank you. जिस लाल इश्क की हम बात कर रहे थे, उसी लाल इश्क के दौरान आपने क्या अपने अंदर बदलाव महसूस किया? I am 51 now. Okay.
The world has been very kind to me, and somewhere the world has been also not so kind. And what is most needed is you spread kindness. एंड ऑल्सो कि मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रही हूँ, ऑल्दो मैं होना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इश्क में ही रहना पसंद है, ज़िंदगी में मुझे इश्क पसंद है, मेरी ज़िंदगी ही इश्क है। और मैं जितना प्यार एक बच्चे से कर सकती हूँ उतना ही प्यार मैं एक पुरुष से कर सकती हूँ, उतना ही मोहब्बत मैं एक औरत से करती हूँ। बहुत ही गलत सोच है कि औरत औरत से मोहब्बत नहीं कर सकती। औरत औरत से मोहब्बत कर सकती है, और वो इतनी खूबसूरत मोहब्बत है कि उसमें कुछ आदान प्रदान का नहीं है। और मुझे लाल इश्क ने यही सिखाया है कि इश्क करते रहो, अपनी तरफ से तो करते रहो, जिसको लेना होगा वो लेगा या लेगी, जिसको नहीं, जिसकी किस्मत में नहीं होगा वो नहीं लेगा, वो लेगी। आप तो करते रहो इश्क। तो क्या अलकनंदा जी के जीवन जीने की जो ये शैली, जो ये जिंदा दिली, जो ये कथक को लेकर उनका समर्पण, प्रेम है, इसमें कैंसर ने कहीं पर उथल पुथल मचाई थी? कुछ बदला आपके जीवन में इसके बाद? मैं ज़्यादा फेमस हो गई but I can say that I've become a podcast queen now, you know क्योंकि जर्नी आपकी बहुत हाँ, inspirational सो है। मतलब आप लोग प्यार से बुलाते हैं, आप लोग पूछते हैं, बहुत लोग फ़ोन करते हैं, पूछते रहते हैं। सो आई बिकम अ मैसेंजर ऑफ गॉड फॉर लाइफ। मतलब शायद ये उन्होंने जो चेंज किया, मुझे लगता है ये मेरे हाथ की, देखो हम लोग कठपुतली हैं, वी आर जस्ट अ मीडियम, वी आर नो बडी, वी आर नॉट गॉड, वी आर नथिंग, वी आर नॉट एंजल्स, वी आर जस्ट अ मीडियम। तो मुझे लगता है कि कैंसर ने कोई उथल पुथल नहीं किया, वो तो किसी से भी हो सकता है ना। मतलब आपको एक्सीडेंट हो जाए, आपको कोई आपका अंग कट जाए तो भी उथल पुथल है। तो लाइफ में उथल पुथल बहुत तरीके से, आप उस उथल पुथल से आप क्या मैसेज निकालते हो या उससे क्या आप अपना रोल डिराइव करते हो, वो इम्पॉर्टेंट है। आप उथल पुथल में बिखर भी सकते हो, पर अगर आप उबर पाए, यू राइज फ्रॉम योर एशेस, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और आपकी इस पूरी स्ट्रगल की जर्नी में, जब कैंसर की मैं ना जिक्र स्ट्रगल कर रही हूँ, कहती नहीं हूँ, मैं Actually एक्चुअली आपके लिए स्ट्रगल नहीं, struggle कहना भी गलत है। हाँ कहना स्ट्रगल ही कहते नहीं हैं। चाहिए। हाँ, मुझे बहुत लोगों ने पूछा आपको क्या स्ट्रगल लगा दोनों बेटों को अकेले बड़ा करने में, आपको क्या स्ट्रगल लगा कैंसर को हराने में। मुझे कोई स्ट्रगल नहीं, जब आप इश्क करते हो। मैंने अपने दोनों बेटों को विदाउट स्ट्रगल बड़ा किया, बिकॉज मुझे उन दोनों से इश्क है, दे आर माई बेस्ट प्रोडक्शंस। सो मुझे उनसे तो कहाँ, जहाँ पे इश्क होता वहाँ पे स्ट्रगल नहीं है। कैंसर मुझे स्ट्रगल नहीं लगता है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी से इश्क किया। क्योंकि मैंने ज़िंदगी से इश्क किया तो कैंसर हार गई। और ऐसा हराया आपने कैंसर को। और मैंने ऊपर वाले से इश्क किया। मैं तो कहती हूँ मुझे बहुत मोहब्बत है ऊपर वाले से। उनको आप भगवान बोले, अल्लाह बोले, गोविंद बोले, कुछ भी बोले, मुझे अपने गुरु से इश्क है। तो आपको ऐसा लगता है कि जो लोग कुछ कैंसर या किसी इसी तरह की लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस से जूझ रहे हैं, उनकी लाइफ में भी कथक या उनके हिसाब से, उनकी Yeah. चॉइस से कोई ऐसा एक हीलर होना चाहिए बिल्कुल। जो उनको इस पूरी जर्नी में मदद करे, सपोर्ट करे, हेल्प करे? I think they should have a very positive mind, a very positive attitude towards life. सबसे बड़ा मेडिसिन वही है, अपार्ट फ्रॉम जो मेडिसिन आपको कीमो में दी जाती है या आपको शुगर डायबिटीज़ में दी जाती है या किसी में भी। देखो मरना तो सबने है, दैट्स द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। इसको आपको समझ लेना पड़ेगा। भैया एक साधु भी मरता है, गांधी जी भी मर गए, और विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी भी मर गए, जीसस क्राइस्ट ऑल्सो हैड एन एंड। सो वी ऑल हैव अ एंड। जो भी पैदा हुआ है और वॉट एवर इज बॉर्न विल डाई समडे, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। जो ये बीच की जर्नी है ना, फ्रॉम योर बर्थ टू योर डेथ, दैट शुड बी ब्यूटिफुल, दैट शुड बी पॉजिटिव, दैट शुड बी लाइक full of blessings and full of masti and full of dance, music, colors, paintings.
lot of rasa when you cook, lot of rasa when you dance, everything that you should. And I always say go and travel the world. ये दुनिया इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि एक जगह पे टिकने की ज़रूरत ही नहीं है. जाओ, एक आपने अपना बना लिया, खूंटा बना लिया आपका घर, उसके बाद आप अपने आप को, जैसे नाम भी मेरा अलकनंदा है, अलकनंदा से गंगा बनती है. तो मैं तो बहती जा रही हूँ, बहती जा रही हूँ, गंगा बनाती जा रही हूँ और फिर समुद्र की तरफ जाती जा रही हूँ. तो मेरा समुद्र मेरा ऊपर वाला है, मैं उन्हीं से मिलना चाहूँगी. कब मिलाएंगे वो देखते हैं, थोड़ा टाइम और दे देना. डांस की कथक की साधना के दौरान आप कई बार रूबरू भी हुई होंगी अरे उनसे? बहुत टाइम, बहुत टाइम, बहुत टाइम. डांस इज लाइक मेडिटेशन. आप अगर उसमें डूबे तो लाइट आपको दिखाई देती है. I have conversations with my guru, whom I believe to be is my God. और मेरी ऑलमोस्ट सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. और जिस तरह से मैं आपको देख रही हूँ ना इतनी देर से, हाँ. आपके एक्सप्रेशंस इतने खूबसूरत. हम जो आर्टिस्ट की बात करते हैं, कलाकारों की बात करते हैं, कला की बात करते हैं, तो हाव भाव कथक में बहुत महत्वपूर्ण जी हो जी जाता है. जी, अभिनय इज वेरी ब्यूटिफुल. सो कुछ अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए करना चाहेंगी, आपका थोड़ा माइक कोई हटा प्रिय- सकती हूँ. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. सो अभी 18 दिसंबर को इंडिया हैबिटेट सेंटर में मेरा लास्ट जो फेस्टिवल है एकम भारत हुआ. इट वाज अ ट्रिब्यूट टू माय गुरु, गुरु मुन्ना लाल शुक्ला जी. तो मैं उन्हीं की एक कोरियोग्राफी करती हूँ जो कि कृष्ण पे है. एक्सक्यूज माई वॉइस, पोल्यूशन, और थोड़ा आर्टिस्ट नाटक भी करते हैं. That's fine. झूलत राधे नवल किशोर, झूलत राधे नवल किशोर, झूलत राधे नवल किशोर, झूलत जड़ित मणि दो खंभराजित, झोंके देत झकोर, झूलत राधे नवल किशोर, झूलत. हाउ ब्यूटीफुल इट इज मैम. मतलब मैं ही मंत्रमुग्ध इतनी हो गई जब ये फुल एम्बियंस, तबला, घुंघरू, तमाम हारमोनियम, इन सब इंस्ट्रूमेंट के बीच आप करती होंगी. कितना खूबसूरत लगता है ये. Thank you so much. और आप अपने शिष्यों को ये सिखा भी रही हैं, बिल्कुल पास कर रही हैं. बिल्कुल. तो उन्हीं शिष्यों पर थोड़ा सा आती हूँ. कितना जी. ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा, क्योंकि कथक मैंने भी अपने जीवन में जिया है. हम जब करते थे, आप जब सिखाती हैं, आपने भी गुरु शिष्य परंपरा से सीखा है. हम भी रेगुलर स्टूडेंट हुआ करते थे. जी. अभी तो आजकल वीक में 3 days क्लास का Yes, कॉन्सेप्ट भी है, yes. क्योंकि एकेडमिक्स को बहुत ज़्यादा हाँ, तवज्जो जी. मिल रहा है. पहले भी मिलता था, बट पहले मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लासेस भी अवेलेबल होते थे. जी. आप कैसे देखती हैं? क्योंकि अगर मैं अपनी बेटी को भी अगर सिखाना चाहूँ और मैं चाहूँ कि मैं रेगुलर क्लासेस के लिए लेके जाऊँ, उसके लिए स्कोप नहीं मिलता उतना. राइट. देखो, सबसे बड़ी बात है, जो पुराने टाइम की जो तालीम है वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड एंड स्ट्रिक्ट थी, जो कि अच्छा है. हम लोग अपने गुरुओं के साथ बहुत बहुत घंटे बिताए हैं. मतलब 6-7 घंटे तो नॉर्मल बात है कि हम नाचते थे. उसके ऊपर से रियाज करते थे. रियाज अलग होता था. मेरी माँ मुझे 4 बजे सुबह उठा देती थी रियाज करने के लिए. 16 साल में भी एक ऐसा झापड़ पड़ा है कि रियाज नहीं करने की वजह से कि आज हम सोच ही नहीं सकते अपने बच्चों पे हाथ उठाएंगे. तो वो दौर कुछ और था, पर उसी के वजह से शायद हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग बने हैं. आजकल के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, जो डेडिकेटेडली करते हैं, वो वाकई में कर जाते हैं. और मेरे स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है. देयर इज तमन्ना टिक्कू हु इज़ डूइंग इन न्यूयॉर्क, then there's Divita Kochar who is doing in Poland, there's Soumya Shukla in Amsterdam, and
Likewise, there are few more dancers who are globally working and spreading Kathak. और यहाँ पे भी students हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि नंदनी खट्टर, अदिति बहार, मीनोती सिकदार, गरिमा श्रीवास्तव. So I have more than 100 graduates in dance under my belt and in the institute. But I always say that डांस प्रोफेशन और आर्टिस्टिक प्रोफेशन इज़ डिमांडिंग. आप एकदम से पैसे नहीं कमा सकते हो, विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन टूडेज़ लाइफ. तो आई ऑलवेज से दैट यू शुड हैव अ प्रोफेशन विच विल सपोर्ट योर डांस. अगर आप डांस में घुसते हो, ऐसा नहीं है कि इसमें पैसा नहीं है या करियर नहीं है, तो मैं अंडरमाइन नहीं करती हूँ आज के स्टूडेंट्स को. बहुत सारी विकृतियाँ हैं, बहुत सारा डाइवर्जन है, बट जो वाकई में बनना चाहते हैं वो एक ही दो होते जो शागिर्द जो आगे निकलते हैं. वो चाहे आप महाराज जी के लें या मुन्ना जी के लें, किसी भी गुरु के, बिल्कुल. तो एक ही दो हैं जो आगे बढ़ाते हैं पूरी legacy को. In that way, I think in today's life, it is better because children are educated, we are educated, children are educated, and the openings are so more. So, पर मेहनत वो वैसी ही चाहिए. आप अगर आपको अगर वो चाहिए ना, मोती चाहिए, तो आपको डूबना पड़ेगा. आप ऊपर ऊपर अगर स्विम करेंगे, वो आपको शैलो वाटर ही मिलेगा. You have to dive into the sea to get the pearls out. तो और हीरा जितना उस पर नक्काशी होगी, उतना तराशा जाएगा, उतना ही वो शाइन करेगा. तो वो तो आपको करना पड़ेगा, उसमें कोई आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं. एंड यू हैव टू बी इनोवेटिव. तो गुरु शिष्य में ज़्यादा कुछ नहीं बदला है. आज भी गुरु उतना ही स्ट्रिक्ट है, मैं उतनी ही स्ट्रिक्ट हूँ, और मैं भी तराश के देती हूँ कि कौन लेने के लायक है, कौन देने. वो भी मेरे गुरुजी ने भी मुझे ये बोला था कि परख लेना अलकनंदा, कि कौन खड़ा उतरेगा. तो वो परखना बहुत ज़रूरी है, और आप सही गुरु के पास पहुँचे वो भी बहुत ज़रूरी है. गुरु हॉपिंग हैज़ बिकम अ हैबिट विच इज़ नॉट गुड, सो दैट शुडंट बी डन. बट आप भी सही गुरु के पास पहुँचे, ये आपकी किस्मत है, और गुरु भी आपको परखे, वो भी बहुत ज़रूरी है. तो जैसे पेरेंट्स आपके पास आते हैं जी, कुछ बदलाव दिखा है पिछले सालों, मतलब यस आपकी यस, जर्नी तो बहुत बड़ी है बहुत. या 35 years I've been teaching. मतलब 16 साल में जहाँ पे मुझे डेटिंग करना चाहिए था, बॉयफ्रेंड्स बनाने चाहिए थे, पिक्चर देखने जाना चाहिए था, वहाँ पे मैंने वो सब हटा के, ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा किया है फिर भी मेजरली डांस को दिया है. तो यस, देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ चेंज, और पेरेंट्स भी बदलते हैं, पर वो ये ना जिसके किस्मत में है, जो जितना डूब रहा है. क्योंकि मैंने अगर डांस चूज़ किया तो मेरे पेरेंट्स ने भी उसको सपोर्ट किया. तो जो करेगा और जो पेरेंट्स समझेंगे वही बच्चा आगे बढ़ेगा ना. पर पेशेंस की ज़रूरत है. लोग बहुत इंस्टेंट चाहते हैं, इंस्टेंट यहाँ पे कुछ नहीं है. जो इंस्टेंट है, जो रील डांसर्स हैं, वो रील के साथ ही ख़त्म हो जाते हैं. 30 seconds डाउन, 30 seconds देयर आउट. सो अगर आपको रहना है, आपको उसका नशा लेना है, उसकी जो ताजगी लेनी है, उसकी डांस की जो मोहब्बत लेनी है, तो डूबते जाओ, डूबते जाओ और डूबते जाओ, और फिर सांस लो, और फिर खुल के अलकनंदा जी की तरह झूम करना. यस. आपने कहा आप स्ट्रिक्ट भी हैं, ऐसा लगता नहीं आपकी कॉन्वर्सेशन जो हमारी हो रही है उसके हिसाब से कि आप एक्चुअली उतने स्ट्रिक्ट? आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विथ माई सेल्फ ऑल्सो. आई एम वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विथ माई सेल्फ. मैं 5 बजे उठती हूँ, मैं रियाज़ करती हूँ, 7:30 बजे से मेरी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाती हैं. US, कनाडा या सिंगापुर, आइलैंड, वहाँ पे शुरू हो जाती हैं. मेरा खाना बनाने का टाइम है, बिकॉज आई कुक माई सेल्फ, बिकॉज मुझे लगता है अपने घर वालों के लिए खाना खुद बनाना बेहतर है. आई एम स्ट्रिक्ट about my timing. I don't have a boss, but I reach my office on time.
आई एम स्ट्रिक्ट अबाउट वॉट एवर आई एम डूइंग. अगर ये क्लास है, वो क्लास है, मेरा रियाज है, मेरे म्यूजिशियंस आएंगे, मेरा शो है, आई एम स्ट्रिक्ट अबाउट दैट ऑल्सो. और अगर मैं कैंसर में नाच सकती हूँ, अगर मैं निमोनिया में नाच सकती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को कोई वजह नहीं देती हूँ कि वो मुझे एक्सक्यूज़ दे. और एक्चुअली अब दे भी नहीं सकता. तो मैं कोई भी एक्सक्यूज़ देता, मैं कहती हूँ अच्छा तुम्हें ये हुआ था, मेरे को तो ये हुआ था, तभी मैं नाच रही थी. तो हाउ डेयर यू गिव मी दैट एक्सक्यूज़. So I have never given an excuse for living life, for dancing in life, or doing whatever I'm supposed to do, my responsibilities towards my family, towards my sons, towards the society. I've never given an excuse, so why should I take an excuse from anybody? दैट्स रियली नाइस ऑफ यू मैम. अब जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ ऐसे टिप्स बताएं, कुछ ऐसे सजेशंस दें जो इस पूरी कॉन्वर्सेशन में हमने कई बार जिक्र किया है, लेकिन एक कहते हैं ना कि टिप्स फॉर द डे. जाते जाते कुछ ज्ञान, इस पूरी चर्चा का सार. I believe in 3 P's, which I have maintained, and especially during the cancer time, I thought this is what is important in everybody's life. One is P is for prioritize yourself. अपने पे ध्यान दीजिए, अपने आप को prioritize कीजिए, बहुत important है. Your second P is your passion. Your profession, again another P. A profession will give you your money, and money is honey, I believe. मुझे बहुत लोग कहते हैं पैसा नहीं ज़रूरी, प्यार ज़रूरी है. अरे बकवास बंद करो, बिना पैसे के प्यार भी नहीं रहता. It will fly off the window. So don't give me that, stupid idea कि पैसा इतना बड़ा. हाँ, I'd rather cry in a Mercedes than on a rickshaw. So money is important. So same way, your profession will give you the money, but you should have a passion where you live your life. ठीक है, मेरा प्रोफेशन मेरा पैशन भी है, मेरा पैशन मेरा प्रोफेशन भी है, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड दैट यू नीड टू लिव योर लाइफ. नॉट ऑलवेज योर वर्क इज योर लाइफ. डोंट मेक योर वर्क योर लाइफ. वर्क इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. You have to live your life. So find your passion, find your travels, find your friends where you can enjoy. And third is the most important, pay your medical premium on time. That's very important. Very important. Because आधे लोग इलाज ही नहीं करवा पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है, उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया होता. जैसे ही मेरे बेटे 18 हुए, मैंने सबसे पहले उनकी मेडिकल इंश्योरेंस ली. सो इफ़ यू हैव अ गुड मेडिकल इंश्योरेंस, you can get the best of the medical services in India. और इंडिया में लो, इंडिया is very good. I love my country and I'm here only. I'm going to die here only. So India is the best place to be. Pay your premium on time. और जब तक मौत नहीं आती तब तक मरने के डर से जीना मत छोड़िए. Yes, every day live your life, dance your life, every moment. That's very important. आप रोज जीते हो, मरते बस एक बार हो. थैंक यू सो मच अलकनंदा मैम, आपके साथ बात करके बहुत ही मज़ा आया. बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, समझी, और ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखने का आपने हमें मौका दिया. उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. Thank you. उम्मीद है कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को और ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखने का मौका मिला होगा. और इसी तरह आप अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी अपने पैशन को ज़रूर हिस्सा बनाइए. खुश रहिए, जिंदा दिली से ज़िंदगी जिए. धन्यवाद. और साथ ही साथ हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें.